रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में रेशमा और कुंवर का प्यार हर दिन और हर लम्हा परवान चढ़ रहा था। वो सालों से ही एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए थे। कई कस्में और वादे भी उन्होंने अपने प्यार के रिश्ते को साक्षी मानकर किए थे। इसी तरह खूबसूरत वक्त बीत रहा था और एक दिन उसी जगह वो दोनों बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं। तुम्हारे साथ से हर एक लम्हा ऐसा लगता है मेरी जिंदगी कितनी हसीन है, इन पहाड़ों की तरह रेशमा। मेरी हर धड़कन में बस तुम हो और तुम ही मेरी जन्म जन्म की साथी भी रहोगी। लेकिन कुंवर जी, मुझे हमेशा डर लगता है कि जब आपके पिताजी को पता चलेगा कि मैं उन्हीं के इलाके की एक बंजारन हूँ तो क्या होगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती और आपके बिना जीना तो मेरे लिए नामुमकिन है। मैं हर जन्म बस आपकी रहना चाहती हूँ। वो दोनों ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी बंजारों का सरदार उनकी बातें सुन लेता है और वो गुस्से में कुंवर के घर जाकर उसके पिता से बोलता है। हुजूर, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है काली? तुझ जैसे बंजारे को मुझसे क्या काम पड़ गया? गुस्ताखी माफ हुजूर, वो आपके बेटे कुंवर मेरे कबीले की रेशमा को दिल दे बैठे हैं और न जाने वो दोनों किस हद तक जा चुके हैं। अभी भी वक्त है, अपने बेटे को संभाल लीजिए। क्या बक रहा है तू? अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकर चल मुझे तू वहाँ। अपनी बंदूक लेकर वीर कुंवर काली के साथ उसी जगह पर जाता है जहां वीर कुंवर उन दोनों को गले लगे हुए देखकर आग बबूला होकर बोलता है। कुंवर, तुम्हें यही सब करना था तो हमें कह देते, हम सैकड़ों लड़कियां अपने महल से तुम्हारे सामने खड़ी कर देते। लेकिन ये बंजारन कभी नहीं। अभी भी वक्त है, भूल जाओ इसे और चलो घर। पिताजी, मैं रेशमा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। उसके बंजारे होने से उसे प्यार करने का हक नहीं है क्या? आखिर है तो वो भी इंसान ही। मैं उसके बिना नहीं जी सकता और ना वो। आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। इस तरह कुंवर अपने पिता को बहुत समझाता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस कारण नफरत की आग और अपनी झूठी शान के लिए वो अपने बेटे और रेशमा को गोली मार देता है, जिसके बाद रेशमा और कुंवर खून से लथपथ हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं। कुंवर, आज मैं सिर्फ तुमसे इस जिस्म से जुदा हो रही हूँ, लेकिन अगले जन्म मैं फिर तुमसे मिलूंगी। मेरी रूह तुम्हें वहाँ भी पहचान लेगी। इस जन्म ना सही, लेकिन अगले जन्म मैं तुम्हारी ही बनूंगी। पिताजी, आपने आज बेशक ही हमें मार दिया, लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। अगले जन्म हमारा अधूरा प्यार जरूर पूरा होगा। इस तरह रेशमा और कुंवर का प्यार अधूरा रह जाता है और वो दोनों उसी पहाड़ों की वादियों में काम करता है और वो सुबह ऑफिस के लिए रेडी होकर खुद से बोलता है। ना जाने कब तक सुबह मैं अकेले ही अपना सारा काम करूँगा। बचपन में माँ गुजर गई, रोज अपने लिए सब करना मेरे लिए मुश्किल है। आज मुझे सारिका से बात करनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर सागर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और ऑफिस जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड सारिका उसका वेट करती है और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे देखकर वो बोलती है। क्या सागर, आज फिर से तुम लेट हो गए। इस कंपनी में तुम्हें छोड़कर कोई भी लेट नहीं आता, तो तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो? क्या मैं जान सकती हूँ? बाकी सबके घर में उनकी माँ या वाइफ उन्हें खाना बनाकर ब्रेकफास्ट बना कर देती है, लेकिन मुझे अपना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जब से माँ गई हैं तब से। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस लेट ना हूँ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड से वाइफ क्यों नहीं बन जाती? आखिर हम दोनों को काफी वक्त हो गया है एक साथ। हाँ हाँ, समझ गई मैं तुम्हारी बात। बहुत जल्दी ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। ओके, आई लव यू। अब अपना मूड सही कर लो। इस तरह कुछ वक्त बीतता है जिसके बाद सागर और सारिका एक दूसरे से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और सागर सारिका को अपने घर ले आता है और तभी उसकी वाइफ सारिका उसे देखकर बोलती है। वाओ हनी, तुम कितनी वंडरफुल पेंटिंग करते हो। आज तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया, क्यों? वो बस खाली टाइम में मन कर गया तो बना लिया। अब अपनी वाइफ की सुंदर सी पेंटिंग बनाओ। ओके डार्लिंग, उस चेयर पर जाकर बैठ जाओ।
सारिका जाकर चेयर पर बैठ जाती है और सागर उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है। लेकिन उसकी उंगलियों से सारिका का नहीं बल्कि उसकी पिछले जन्म की प्रेमिका यानी रेशमा की पेंटिंग बन जाती है और कुछ ही देर में पेंटिंग पूरी होती है। और जैसे ही सारिका उस पेंटिंग को आकर देखती है तो वो चौंक कर बोलती है, हनी, ये तो मैं हूँ ही नहीं, जरा भी नहीं। ये तुमने किसकी सूरत बनाई है? तुम इसे जानते हो क्या? सच बोलो, अगर तुम इससे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। नो यार सारिका, आई रियली डोंट नो। पता नहीं मेरे हाथ से कैसे बन गया। और तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। इस तरह सागर अपनी वाइफ सारिका को समझाता है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसके शहर में कुछ बंजारे आते हैं जिसमें रेशमा यानी रश्मिका भी थी। सारिका को उसकी पड़ोसन बंजारों के डांस के बारे में बताती है, जिसके बाद सारिका अपने पति सागर से बोलती है, हनी, तुम्हें पता है हमारे शहर में कुछ बंजारे आए हैं और मुझे हमारे नेबर्स ने बताया कि वो लोग बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। सो प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, हम डांस देखने चलते हैं प्लीज। ओके ओके डार्लिंग, लेकिन अभी वक्त है, हम शाम को चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ओके। इस तरह शाम होती है और दोनों बंजारों का डांस देखने के लिए उसी जगह पर पहुंचते हैं। और जैसे ही सागर की नजर रश्मिका पर पड़ती है तो वो अपने मन में बोलता है, ये तो वही चेहरा है जो मेरे हाथ से उस दिन पेंटिंग बनाते हुए बना था। हूबहू वही आंखें, सब कुछ। ये कैसे हो सकता है? सागर, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन तुमने पेंटिंग में बनाई थी। सागर उन बंजारों के डांस के खत्म होने का वेट करता है और जैसे ही डांस खत्म होता है वो उसके पास जाकर बोलता है, रेशमा। रेशमा नहीं, रश्मि का नाम है मेरा। और तुम्हें देखकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बरसों से जानती हूँ तुम्हें। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने तुम्हें बिना देखे ही तुम्हारी पेंटिंग कैसे बना ली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन दोनों की बातें सुनकर सारिका को अपने पति सागर को खो देने का डर मन में बैठ जाता है और वो सागर को वहाँ से लेकर चली जाती है। और कुछ ही देर में रात होती है और रश्मिका अपने बंजारों के बीच में सो रही होती है कि तभी अचानक आधी रात को उसे वही सपना आता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बोलती है, फिर से वही सपना। बचपन से मैं यही सपना देखती आ रही हूँ, लेकिन आज मैंने ये सपना साफ साफ देखा। उस सपने में मैं खुद थी और वो इंसान भी था जिसने आज मुझे रेशमा कहकर बुलाया था। लेकिन क्या मतलब है इन सब का? और वो पहाड़, ये सब क्या है? मुझे इन सब के बारे में पता लगाना होगा। आखिर मेरे सपने का राज क्या है? अगली ही सुबह रश्मिका उसी पहाड़ के पास पहुंचती है और चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नजर उसी जगह पर पड़ती है जहां वो पिछले जन्म में मरे होते हैं और उसके बाद उसे सब कुछ याद आता है और वो बोलती है, कुंवर जी, मुझे सब याद आ गया है, सब समझ आ गया है। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। इतना बोलकर वो कुंवर यानी कि सागर का घर ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, कुंवर जी, मुझे सब याद आ गया है कि पिछले जन्म में कैसे हमारा प्यार अधूरा रह गया था। कुंवर, ये तो वही नाम है जो एक बार मेरे मुंह से भी निकला था। याद कीजिए, मैं रेशमा, आपकी रेशमा। आपने आज मुझे इसी नाम से पुकारा था ना। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता कि आप मुझे भूल जाएं। उसके बोलने पर सागर अपने दिमाग पर जोर डालता है और सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और अपने बनाए उसी तस्वीर को देखता है, जिसके बाद उसे सब कुछ याद आता है और वो रश्मिका के पास जाकर उसे गले से लगा के बोलता है, रेशमा, मुझे सब कुछ याद आ गया है कि किस तरह मेरे पिता ने हमें मार दिया था। हमारा प्यार जीत गया। पिछले जन्म ना सही, इस जन्म तुम मेरी हो। सागर रेशमा के साथ भावुक हो जाता है और अचानक उसे अपनी वाइफ सारिका को दिया हुआ वादा याद आता है और वो अपनी वाइफ सारिका के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, मेरा तो सागर से इस जन्म से रिश्ता है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता तो पिछले जन्म से है। भले ही मैं इस जन्म में सागर की लीगल वाइफ हूँ, लेकिन रेशमा का रिश्ता पिछले जन्म से है। मैं तुम्हें दुख देकर अपना पिछले जन्म का वादा पूरा नहीं कर सकता। सागर, मुझे पता है कि पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता,
जिस तरह तुम मेरा पहला प्यार हो, उसी तरह रेशमा तुम्हारा पिछले जन्म का प्यार है। इसलिए तुम अपना वादा निभाओ। मुझे तुम्हारे और रेशमा की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ और ये कुदरत का ही इशारा है कि रेशमा दोनों जन्म में तुम्हारे लिए बंजारन ही जन्मी। अपनी बीवी की बात को सुनकर सागर के मन को तसल्ली मिल जाती है। एक छोटे से मंदिर में सारिका अपनी रजामंदी से रेशमा यानी कि रश्मिका से अपने पति की शादी करवा देती है, जिसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। राम सिंह अपनी बीवी सुनीता के साथ बेलापुर नाम के शहर में रहा करता था। उसकी 2 जुड़वा बेटियां थी, सोनल और मोनल। दोनों का रंग रूप, कद काठी, नैन नक्श, आवाज हूबहू एक जैसी थी। फर्क था तो बस इतना कि सोनल बहुत ही शांत, सुलझी हुई लड़की थी, वहीं मोनल घमंडी और बदतमीज थी। जब कभी भी कोई सोनल को उसके काम और स्वभाव को लेकर प्रशंसा करता तो मोनल के तन बदन में आग लग जाती। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी दोनों बच्चियां कहाँ हैं? जरा यहाँ तो आना। आए मम्मी, बस अभी। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए मोतियों की माला लाई हूँ। जरा पहन कर तो देखो, पूरे 100 मोती की माला है ये। क्या सच में? मोनल फटाफट से मोतियों को गिनना शुरू कर देती है। पर मम्मी, इसमें तो बस 98 मोती हैं, 2 मोती कम है। सोनल, तू बता, तेरी माला में कितने मोती हैं? इसमें तो पूरे हैं। मुझे पता था। आपने ना जानबूझकर मुझे ये कम मोती की माला दी है। हाँ, लो, मुझे नहीं पहननी आपकी ये माला। अरे नालायक, ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, गुस्सा मत करो, मैं उठा देती हूँ। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की में कब अकल आएगी। जरा सीख अपनी बड़ी बहन से कुछ। मोनल गुस्से से तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर मोनल की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती हैं। रोज ही किसी न किसी बात पर उसकी अपने घर वालों से बहस होती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन सोनल के बचपन का दोस्त प्रदीप उससे मिलने आता है। हाय सोनल, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, पर तुम बताओ, इतने दिनों बाद आए हो मिलने, भूल गए थे ना मुझे? कभी नहीं, मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें कभी नहीं। ओहो, अच्छा जी। ये लो, मेरी प्यारी सी सोनल के लिए एक मीठा सा तोहफा। थैंक यू। तुम्हें पता है ना, मुझे चॉकलेट कितने पसंद है। और मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या? हाँ, I love you सोनल, will you marry me? यस, I love you too। सोनल और प्रदीप एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। मोनल छुपकर उन दोनों को देख रही होती है, क्योंकि वो भी हमेशा से ही प्रदीप को पसंद करती थी और प्रदीप को अपनी बहन सोनल के साथ इस तरह देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो वहाँ से भागकर दूर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रदीप सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मैं प्यार करती हूँ। सोनल उसकी कभी नहीं हो सकती, वो बस मेरा है। मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहन को मारना ही क्यों न पड़े। इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी से पहले दोनों बहनें एक दिन एक जैसा ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती हैं। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। मोनल अपनी बहन सोनल को मैसेज करके बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बुलाती है। क्या बात है मोनल, तुम यहाँ क्यों चली आई और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पार्टी तो नीचे है ना, और तूने ये हाथ में एक कांच की बोतल क्यों पकड़ी है? तुझे मारने के लिए। आज तक तू हर चीज मुझसे छीनती आई है, प्यार, अपनापन, सब कुछ। सब लोग सिर्फ तेरी ही तारीफ करते हैं, और इतने पर भी जब तेरा मन नहीं भरा, तूने प्रदीप को भी मुझसे छीन लिया। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल हो गई है?
मैं और प्रदीप बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात तू अच्छे से जानती है। पर अब नहीं कर पाओगी क्योंकि अब तुम मरोगी, वो भी मेरे हाथों से। मरोगी तुम। प्रदीप सिर्फ मेरा है। अपनी बहन को मारकर मोनल उसकी लाश को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और सब लोगों से झूठ बोल देती है कि डिप्रेशन के चलते मोनल ने सुसाइड कर लिया था, जबकि वास्तव में मरी सोनल थी। अब वो अपनी बहन की जगह ले लेती है और सबके सामने सोनल बनकर रहती है। वक्त बीतता जाता है और मोनल और प्रदीप की शादी हो जाती है। प्रदीप उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन पता है सोनल, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। करो करो, बेशुमार प्यार करो। तुम्हारे इस प्यार को पाने के लिए ही तो मैंने उस सोनल को मारा था। क्या हुआ मेरी जान, कहाँ खो गई? ऐसे चुप मत हुआ कर। कहीं नहीं जानू, बस तुम्हारी आंखों में। वक्त बीतता जाता है। प्रदीप मोनल को बहुत खुश रखता है और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देता। ऐसे ही एक दिन वो उसे लेकर बीच पर जाता है। ये कौन सी जगह है? अरे तुम भूल गई? यही तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, चलो आगे चलो, कुछ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ चलो। दोनों चलते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आई लव यू लिखा होता है। उसे देखकर प्रदीप बोलता है, सोनल तुम्हें याद है ये हमने लिखा था? हाँ बिल्कुल याद है, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, इतनी भुलक्कड़ थोड़ी हूँ। अच्छा तो बताओ हमने कब लिखा था? अब जब हम यहाँ पर मिले थे। झूठ अच्छा बोल लेती हो तुम मोनल। मोनल नहीं सोनल जानू, ये क्या कह रहे हो? और कैसा झूठ? यही कि तुम सोनल नहीं मोनल हो। ये क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं सोनल हूँ, सोनल। मुझे पहले दिन से ही तुम्हारे ऊपर शक था, पर आज शक यकीन में बदल गया, क्योंकि मैंने और सोनल ने कभी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं और ना ही हम कभी यहाँ आए थे। तुमने ही मारा है ना मेरी सोनल को, यही सच है ना? बोलो। हाँ हाँ, मारा मैंने उसे, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीन रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी वो तुमसे शादी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने सिर्फ मुझे और मुझे पाने के लिए अपनी बहन तक को मार दिया। इस तरह मोनल अपना सारा सच प्रदीप को बता देती है। प्रदीप उसे पुलिस के हवाले कर देता है और कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। अदालत मोनल को मर्डर और धोखाधड़ी के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। वो जेल में अपने किए का पछतावा करती ही रहती है। इस तरह प्रदीप अपनी सोनल को इंसाफ दिलाता है, साथ ही सारा सच सबके सामने लाता है और सारी उम्र सोनल की याद में बिता देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जुड़वा बहनें? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई जुड़वा बहनें हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।